ज्ञानेंद्रिया और एक उभयकारी मन। मन जो है ना, ये बड़ा चंचल है। ये कभी तो कर्मेंद्रियों में आ जाता है, कभी वो ज्ञानेंद्रियों में आ जाता है। क्यों पंडित जी? मन के ऊपर जिसने काबू कर लिया वो मयूरासन कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो ये है छोटी सी बात। तो ये शाश्वत सिद्धांत है, इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो। कहने का अर्थ ये है कि ये शाश्वत नियम है। आपको कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हैं? आप लोगों में किन्हीं का कोई अपना अगर स्वास्थ्य के प्रति या कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पता कैसे चले कब वेट आप पूछ के बताना मेरे को थोड़ा सा। हाँ, उनका प्रश्न है, नाम क्या है? शबनम शबनम जी का एज कितना है उनका? 35 35 एज है शबनम जी का। और इनका प्रश्न है कि हमें पता कैसे चला कि हम कब प्रधान है, पितृ प्रधान है, वात प्रधान है? ये उनका प्रश्न। देखिए, बात की मैं परिभाषा बताऊं। रुक्ष शीतो नखो सूक्ष्म चलोत विषक्का। आपके अंदर रुक्षता आ गई, शीतल ठंड लगती है, आपको रूखापन आ गया, आपको चक्कर आ रहे हैं, हल्कापन लग गया। तो ऐसे कफ का भी है, पित्त का भी है। ये श्लोक है सारे, ये तो सूत्र है। जैसे फार्मूलेशन आप साइंस पढ़ती हो, फाइनेंस। हाँ, फाइनेंस में भी सूत्र होते हैं ना, फार्मूला होते हैं कि ये भैया ये निकल आया। आप जानते हैं, हम नहीं जानते। इसी तरह केमिस्ट्री में है, तो ये सूत्र है। तो बहुत सारी ऐसे नाड़ी भी बताती है। वो सुबह के समय अगर शास्त्री जी एक दिन इकट्ठा होकर करेंगे इस पर चर्चा, कि नाड़ी से भी पता चलता है कि गति कौन सी चल रही है। बात हालांकि आजकल स्टडी बहुत कम हो गई है, बहुत कम विद्वान रह गए जो नाड़ी देख के रोग बताता है। अभी मौजूद है मेरे गुरु जी आज मेरे अंदर किशनगढ़ में, आपको कुछ नहीं बताना, वो बता देंगे। उनके साथ मैंने कई बार नाड़ी देखे, आवाज कर लेते, बता नहीं सकते उनको, क्योंकि इसके लिए उतना ही मनोयोग चाहिए, उतना ही समर्पण चाहिए और भक्ति भाव चाहिए, तब सफल होती है नाड़ी। ऐसे नहीं होती। देखिए, 3 चीजें, एक तो वैद्य, एक संगीत, एक ज्योतिष। इसमें कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, बिना ईश्वर कृपा के ये पूरी तरह प्रकाट पंडित बन ही नहीं सकता इंसान। इसमें ईश्वर कृपा बहुत जरूरी है। ईश्वर का अर्थ ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी मान लो आप, मतलब एक डिवाइन पावर आपके साथ होनी चाहिए, आप समर्पित होने चाहिए, लोग बहुत से दूर, तब आप देख के बता सकते हैं कि इसको क्या रोग है। आपको प्रैक्टिकली कभी देखना हो, किशनगढ़ जाओ, मेरे से एड्रेस लो, जाओ, दिखा के लाओ। और भी है, गुजरात में बहुत सारे हैं, बहुत कम रह गए। तो वात के जो दोष है, जो गुण बताए गए हैं, वो आपके अंदर बढ़ोतरी हो जाए। कफ के बताए गए, जैसे कफ में मुंह पिछिल हो जाता है, आपको भारीपन रहता है, सिर के अंदर बड़ा भारीपन, और नाक से मल आना शुरू हो जाता है, आंखों से मल आता है, तो वो कफ आदित्य है, दूषित कफ। स्वस्थ कफ है तो आप उचित, स्वस्थ कफ तो दिमाग को बढ़ाता है, दूषित कफ श्लेष्मा पैदा करता है, ठीक है ना, मल पैदा करता है नाक से। और पित्त का भी ऐसे ही है, पित्त अग्नि होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो अपना वो बाइल इकट्ठा हो जाता है, वो पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर पूरा अपना पैंक्रियाज और लीवर का रोल है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो पित्त का जो स्थान है वो गॉल ब्लैडर है। तो मेनली इसकी सीट वही मानी गई है, पित्ताशय के अंदर। और जलन होना, खट्टी डगारे आना, जल और पैरों के तलवों को जलना, वो वात में भी होता है, पर उसका फिर आगे जोड़े बनते हैं, वात पित्त कितना है, पित्त कफ कितना है, वात कफ कितना है, वो बात की बात है, रेमिफिकेशन। तो इस तरह के गुण आप पढ़ें, किसी भी वक्त गूगल से पढ़ें और फिर किसी वैद्य से सलाह करें, किसी से भी आप पढ़ें। गूगल को आप प्रयोग करें सिर्फ अपना असिस्टेंट के तौर पर, उसको फाइनल डिसीजन मत लेने दें। चैट जीपीटी को आजकल के बच्चे करा और कर दिया। मैंने एक्सपेरिमेंट किया जब नया सीखा, मैंने कहा ये दोहा किसने गाया? कबीर जी ने। वो था तो किसी और का, मैंने कहा कबीर जी ने। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, कबीर जी इस सामने हुए तो उनका ये दोहा है। ये है चैट जीपीटी। वो आप उसको लीजिए, उसको असिस्टेंट रखिए, उसको मास्टर मत बनाइए। गूगल में देखिए, गूगल ज़्यादा रेलिवेंट है। लेकिन उसके बाद पुस्तकों का अध्ययन करें या किसी वैद्य की, डॉक्टर की सलाह करें। तो ये है, आप स्वयं पता कर सकती है, लेकिन पता करने का कब फायदा है?
जब निदान परिवर्तन करे ये भी ठीक है, इसको छोड़ना है मैंने। मैं कहता हूँ जब मूर्खता हमारे अंदर हावी थी, जलन हो रही नहीं भी चाय तो पीनी है डॉक्टर पर जाते, तो ये काम निदान परिवर्तन का समझते समझते समय लग जाता है। और सबका भला हो, ईश्वर भगवान करो कि सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज की इस चर्चा के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना पूरा समय दिया। हमारा कुछ इच्छा वैसा ऐसे रहता है, कुछ स्पेशल कुछ एक्टिविटी होते रहे, मैंने आज नहीं की। अचानक कल सर से चर्चा हुई थी, थोड़ा सा आप के समय तो हमने आज कर ही दिया। सबको मैं इन्फॉर्म भी नहीं किया, थोड़ा सा व्यस्त होने का, क्योंकि पहले से सर थोड़ा और प्रिपेयर है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर आपसे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्ञान